हाँ तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें हम वो प्रश्न आपको बताएंगे जो हर प्रतियोगी एग्जाम में आ ही जाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ये आप जान लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका एक फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। अब कीवर्ड देखिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, जहां A बराबर अमाउंट, हिंदी में कहते हैं मिश्रधन, P बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, हिंदी में कहते हैं मूलधन, R बराबर रेट दर, N बराबर टाइम समय। अब यहां से CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये फार्मूला होता है। अब जैसे आपको CI निकालना है तो CI निकालने का फार्मूला होता है, देखिएगा CI। तो CI निकालने का फार्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। और अमाउंट का फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 की पावर n माइनस P। अब P कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा 1 प्लस R अपान 100 की पावर n माइनस 1। ये आपका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का। इसी फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे एक अलग मेथड से जिसको आप सेकेंडों में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे देखते हैं एग्जांपल्स। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन है 12,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया है 12,500। दर दी गई है 8% वार्षिक, दर दी गई 8% वार्षिक। समय दिया गया है 2 वर्ष, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप देखिए, ब्याज का कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपके मूलधन पर लगता है। यहां पर मूलधन दिया गया है 12,500 और एनुअल रेट दी गई 8%। तो 12,500 का 8% निकालिएगा तो देखिएगा, गुणा कर लीजिएगा 125 1000 आएगा। अब 12,500 का निकलेगा 8% तो 1000 आएगा। अब आप यहां पर देखिएगा कि जो 1000 है ये 12,500 का 8% वार्षिक रेट से है। तो इसको आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर आपका जो साधारण ब्याज आया, साधारण ब्याज आपका आ गया 2000। 2 वर्ष का, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1000 और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 1000। तो दोनों वर्षों को मिलाकर के कुल साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 2000। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए 12,500 का अगर 8% निकालेंगे तो 1000 ही आएगा। अब 1000 अब प्लस 12,500 तो 13,500। अगले वर्ष जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो 13,500 हो जाएगा। इसका 8% निकालेंगे। अब देखिए 12,500 का 8% आपका 1000 होता है, और इसका 8% निकालेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। तो आप ऐसा करिएगा कि इसी का निकालिएगा 8%, तो कितना आएगा 80। 80 यहां पर ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1080। अब देखिए पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1000 और दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1080। तो दोनों वर्षों को मिला करके आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो आपका आएगा 2080 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2080 रुपए। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 4,000 आपका अमाउंट, मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल मतलब आपका हो गया आपका मूलधन, 4,000 रुपए जो है मूलधन है। अब समय दिया गया है 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष का भी ब्याज चाहिए प्लस 3 महीने का और ब्याज चाहिए, 2 वर्ष 3 माह। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका निकालिएगा 10% वार्षिक, तो आपका आ जाएगा 10% 400 रुपए। फिर निकालिए 10% 400 रुपए। फिर निकालिए तीसरे वर्ष का, निकालिए 10% 400 रुपए। अब कंपाउंड निकालिएगा तो देखिए पहले वर्ष का कंपाउंड आएगा 400, फिर 400 का निकालिएगा 10% तो आ जाएगा 40। तो यहां पर जाएगा 440
अब 440 का फिर निकालेगा 10%, तो आ जाएगा 44। यहां पर 44 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 484। ये भी आपका हो गया 10%। अब देखिए पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 रुपए, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 440 रुपए। अब ये एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, ये सिंपल 400 400 400 साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 484। हमको तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए, हमको 2 वर्ष चाहिए और यहां पर 3 महीने का चाहिए। ये ब्याज 12 महीने का है, एक वर्ष माने 12 महीने, ये भी ब्याज एक वर्ष माने 12 महीने का है और ये भी ब्याज एक वर्ष माने 12 महीने का है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये 12 महीने का ब्याज है, 12 महीने का ब्याज 484 रुपए है, तो एक महीने का ब्याज हो जाएगा 484 बटे 12 और 3 महीने का ब्याज हो जाएगा 484 बटे 12 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, काटिए 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 121 रुपए आया। तो 3 महीने का ब्याज आपका हो गया 121 रुपए, 121 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे 3 माह, 3 माह का ब्याज आपका हो गया 121 रुपए। अब यहां पर लिखेंगे 2 वर्ष, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह का ब्याज आएगा 1, इधर आपका हो जाएगा 6, इधर आपका जाएगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 961 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 2500। अब यहां पर दर दी गई, दर दी गई है 12% और समय दिया गया है, समय दिया गया है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष दिया गया है। अब एक कंडीशन दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कंडीशन दी गई ब्याज छमाही दे हो, कंडीशन है ब्याज छमाही दे हो, छमाही दे हो। अब जो आपका दर 12% है ये वार्षिक लिखा हुआ है, वार्षिक, वार्षिक मतलब एनुअल, वर्ष में एक बार। अब यहां पर कंडीशन दी गई है कि ब्याज छमाही दे हो। तो पहले आप देखें एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो यहां पर लिख लेंगे 2 छमाही। अब ये जो वार्षिक दर दी गई है इस दर को आपको छमाही में कन्वर्ट करना है। अगर एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6% प्रति छमाही। ये आपका रेट हो जाएगा, दर का रेट हो जाएगा 6% प्रति छमाही। अब क्वेश्चन देखिएगा, मूलधन दिया गया आपका 2500, 2500। अब इसका निकालिएगा 6%, तो इसका निकालेंगे 6%, 25 का 150, 150 आएगा। ये पहली छमाही का आ गया, लेकिन आपको 2 छमाही में निकालना है। पहली छमाही का आ गया 150 रुपए। अब दूसरी छमाही देखिएगा, तो इसका निकालेंगे 6%, तो इसका आएगा 150 रुपए। अब कंपाउंड आ जाइए, तो कंपाउंड 150 पहली छमाही में मिलेगा। अब 150 का निकालेंगे 6%, तो 15 सत्ता 90, 9 रुपए। तो यहां पर 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 159 रुपए। अब आपको 2 छमाही का कंपाउंड चाहिए, तो 150 और प्लस 159 इनको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 309 रुपए। तो आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 309 रुपए। तो आपका आंसर कितना हो गया 300। अगर पूछता साधारण ब्याज तो आपका कितना आता 300 रुपए। अब पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहली छमाही में 150 और दूसरी छमाही में 159, दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया 309। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 309। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है 5000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो, जबकि ब्याज 3 महीने पर देना है। तो पहले आप देखिए क्या क्या कंडीशन में दिया गया है। मूलधन दिया गया है, मूलधन 5000, दर दी गई है, दर 8%, आगे लिख लीजिए वार्षिक, वार्षिक। समय दिया गया है, समय दिया गया है 6 माह, समय दिया गया 6 माह। कंडीशन दी गई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। यहां पर दिया गया है कि ब्याज तिमाही दे हो, तिमाही दे हो, कंडीशन है तिमाही दे हो। तो आप ये देखिएगा कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, वार्षिक को तिमाही में बदलना है, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। अब एक वर्ष में 4 तिमाही होती है तो 6 महीने में 2 तिमाही होंगी, तो यहां पर लिखेंगे 2 तिमाही। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो वार्षिक है इसको तिमाही में कन्वर्ट करना है, एनुअल को आपको क्वार्टर में कन्वर्ट करना, तिमाही में कन्वर्ट करना।
एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो इस 8 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 2% प्रति तिमाही। ध्यान दीजिएगा ये 8% वार्षिक है, 8 को अगर 4 से भाग दिया तो आपका आ गया 2% प्रति तिमाही। अब यहां पर ध्यान दें कि मूलधन है 5000। अब आपको 2 तिमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, 2 तिमाही का। तो पहले इसका निकालेंगे 2%, तो यहां पर निकालेंगे 2% 5000 का तो आ जाएगा 100। फिर दूसरी तिमाही में निकालेंगे 2% आ जाएगा 100। अगर आपको ज्ञात करना होता साधारण ब्याज तो 100 और 100 कितना हो जाता 200 रुपए, लेकिन आपको निकालना क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा यहां पर आ जाएगा 100, फिर इसका निकालेंगे 2% तो आ जाएगा 2, हो जाएगा 102। अब 2 तिमाही का कंपाउंड तो 100 और प्लस 102 कितना हो गया 202 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 202 रुपए। इस बार से आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच विद्यार्थी।